दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 मई 2021 है। इस समय शाम के लगभग कोई 7 बजे हैं। दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर कुछ बताता रहता हूँ और मैं ये कहता रहता हूँ कि ये बात मुझे भगवान बताता है। आप इन्हें सही माने या नहीं माने, लेकिन इनको आप सुन लें और यह मान लें कि क्या पता भाई किसी दिन सत्य सिद्ध हो जाएं, क्योंकि मेरे अनुसार ये सारी चीज़ें सत्य सिद्ध होंगी। मैं अपने इस चैनल पर बहुत कड़वी बात बोलता रहता हूँ और ऐसी बात बोलता रहता हूँ जो जनरली लोगों के समझ में नहीं आती। इसलिए चैनल की प्रसार संख्या भी कम है। चाहे हमारे वीडियो का स्तर बहुत अच्छा नहीं हो, टेक्निकली अच्छा नहीं हो, नॉलेज में भी अच्छा नहीं हो, लेकिन उसमें एक दो बातें कुछ ऐसी हैं जो बहुत अद्भुत हैं। एक तो यह है कि ये सबके भले के लिए है, और उसका एक पक्ष यह है कि ये ईश्वर ने खुद हमें बताया है। जैसा हम कहते हैं कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आपको ये बातें अच्छी नहीं लगे तो कृपया यह जानकर छोड़ दें कि भाई ये तो एक कोई पागल सा आदमी है। आजकल सोशल मीडिया पर जिसकी इच्छा वो बताते रहते हैं। भाई ये भी बेचारा बताता रहता है। आप ऐसा मानकर छोड़ दें, कोई बात नहीं। और हमारे बताने से यदि कुछ स्पेसिफिक आदमी को दिक्कत होती है तो उसके लिए हम सॉरी हैं, लेकिन यह उनकी भलाई के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें सत्य सिद्ध होंगी। आज का संभाषण सुनिए, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये सुनिए आप। मानवीय दुखों का कारण प्रभु विस्मरण एवं प्रकृति और जीव वे अपने छोटे गरीब भाइयों के साथ की गई क्रूरता है। मानवीय दुखों का कारण प्रभु विस्मरण और या प्रकृति, जीव और अपने छोटे भाइयों के साथ की गई क्रूरता है। मानवीय दुखों का कारण अज्ञानता भी है, जिसको हम ये नहीं जानते कि कोई काम कैसे करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या सोचें, क्या ऐसे। लेकिन यदि हम प्रभु स्मरण करें, प्रकृति, जीव एवं अपने छोटे भाइयों के प्रति दयालु रहें, तो परमात्मा हमें आगे से आगे हमारे हाथ पकड़कर वही काम कराएगा जो हमारे लिए अच्छे हों, चाहे हम कितने अज्ञानी हों। आज का विषय सुनिए। देखो, मैं बहुत बार इस तरह की बातें कह चुका हूँ और ये भी कह चुका हूँ कि भाई कसी के लिए इनसे दिक्कत हो तो हम सॉरी, लेकिन ये बहुत भले के लिए हैं और ये ऐसे ही होंगे यदि हमने अपना रास्ता चेंज नहीं किया तो। आज का अभिषेक सुनिए। देखा ये हिंदू कर्णधार यानी सवर्ण हिंदू, क्योंकि सवर्ण हिंदू ही रूलर हैं। देखा ये हिंदू कर्णधार यानी सवर्ण हिंदू क्या करने और बनाने चले हैं। देखो ये हिंदू कर्णधार यानी सवर्ण हिंदू क्या करने और बनाने चले हैं। अयोध्या में राम मंदिर। क्या बनाने चले हैं? अयोध्या में राम मंदिर। मनुस्मृति आधारित नया भारत का संविधान और हिंदू राष्ट्र। और क्या बनाने चले? हिंदू राष्ट्र।
अरे उस नीली छतरी वाले से तो पूछ लो, उस नीली छतरी वाले से तो पूछ लो उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या मर्जी है, क्यों उछल कूद मचा रहे हो। वीडियो छोटा ही रखेंगे, विषय देखो देखो देखो। ये हिंदू कर्णधार यानी सवर्ण हिंदू ये क्या करने बनाने चले हैं। अयोध्या में राम मंदिर, मनुस्मृति आधारित नया संविधान और हिंदू राष्ट्र। अरे उस नीली छतरी वाले से भी तो पूछो उसकी क्या मर्जी है। उसने ये अनंत ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ बनाया अपने बच्चों के लिए और उससे कोई पूछता ही नहीं। ये हमें सारी प्रेरणा एक षड्यंत्र के ट्रायंगल्स के रूप में मिलती है। अब देखिए ये हमने लिखा, ये ट्रायंगल्स बोलते हैं अक्षर जैसे ही। ये ट्रायंगल क्या है, इसकी 3 भुजाएं, इसकी एक भुजा देखिए ये देश और दुनिया के बारे में बताता है। एक भुजा ये क्या बताती है कि भारत के क्रूर भ्रष्ट निडर बेशर्म हुक्मरान, भारत के क्रूर भ्रष्ट निडर बेशर्म हुक्मरान जो अपनी पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते और जिनके कार्य देखिए, जिन्होंने क्या कार्य किया वर्तमान हुक्मरानों ने। व्यापमं, EVM, पुलवामा, UAPA, 370, CCA, लॉकडाउन, 3 फ्री किसानी बिल, प्राइवेटाइजेशन और इन 2 किताबों के आधार, शैतानी किताबों के आधार पर किए और वैक्सीनेशन और 5G इत्यादि के, मतलब कि जनता को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने किया। हम ऐसा बोलते रहते हैं। भारत के ये क्रूर भ्रष्ट निडर बेशर्म हुक्मरान जिनके कार्य हैं व्यापमं, EVM, UAPA, पुलवामा, 370, CA, लॉकडाउन, 3 किसानी बिल, प्राइवेटाइजेशन, 2 शैतानिक किताबों के आधार पर वैक्सीनेशन, 5G इत्यादि, मतलब कि उसी प्रजा को गुलाम बनाओ, उसको कीड़े मकोड़े बनाकर छोड़ दो, जो उनके बच्चे जैसी है। दूसरी तरफ है देखो भारत की प्रजा, भारत की भूखी, अनपढ़, लाचार, अंधविश्वासों से भरी प्रजा और गोदी मीडिया के चक्कर में फंसी हुई। यह प्रजा वैसे ही भाई देखो बनारस में कैसे कैसे कांड होते थे। वो सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, बलि प्रथा और ब्रिटिश टैक्स, दासी प्रथा और शुद्धिकरण प्रथा, पता नहीं किन किन से निकल करके आज हम इस हालत में आए हैं। भारत की प्रजा भाई ऐसी है। और देश दुनिया के बारे में देखिए, देश दुनिया में शैतानी हरकतें क्या चलते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 21, इल्यूमिनेटी, दवाई, 4G, 5G और इस तरह के वैक्सीनेशन इत्यादि की, उनका प्रोग्राम भी दुनिया की सारी आबादी को गुलाम बनाने का है। देखो यह बताता है, यह क्या बताता है कि इस दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वार और गृह युद्ध चाहे भारत में हो, ये लगभग असंभावी हैं, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं। वीडियो छोटा रखने के लिए और हम तेज़ी से बोलते हैं। और अब क्या होगा, हाहाकार भारत में मचेगा। अभी तो उसकी शुरुआत हुई है हाहाकार की, और ये बहुत आगे बढ़ेगा। भारत में हाहाकार की अभी तो शुरुआत हुई है और ये बहुत आगे बढ़ेगा। जब तक बढ़ेगा ये क्या नहीं कर देगा, ये जिस पूरे शैतानी ढांचे को नष्ट भ्रष्ट नहीं कर देगा। सारे लोग चिल्ला नहीं उठेंगे कि भाई अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसा करने वाले नहीं हैं, ऐसा काम करो जिसमें सबका भला हो, इन गरीबों का भी, इनको भी। ये सारा ढांचा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा होगा जिसमें
क्या क्या होगा। इसका होने के लिए देखिए, सारे वर्तमान कर्णधार मान लो इस समय 10,000 हैं, सब भाग जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे और मार दिए जाएंगे। ये कौन होंगे? बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, वर्तमान और भूतपूर्व सांसद, एमएलए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सेक्रेटरी, बड़े बड़े जजेज, या मान लो टॉप 10,000 ये होंगे। सभी ऐसे भूचाल में फंसेंगे, या तो भाग जाएंगे जिसकी किस्मत अच्छी हुई तो, वरना पकड़ लिए जाएंगे और मार दिए जाएंगे। इनके साथ ऐसा होगा। ये क्या कर रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर, मनुस्मृति आधारित नया संविधान और हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे छोड़ो, ये नहीं हो सकता भाई। देखो, परमात्मा मुझे ये बता रहा है, इन शब्दों से किसी का भला हो तो देख लीजिए, ये सारे कर्णधारों के साथ ये होगा। और मेन बात तो ये है कि इनके फंडर्स और सपोर्टर्स जो बड़े बड़े ये लोग हैं, ये सारे बाद में जब इन लोगों के साथ ये होगा तो ये सारे लोग आफत में आ जाएंगे, ये सरेंडर करेंगे और ये सारे लोग इस 85% के टारगेट में होंगे। और हो सकता है क्या, लगभग ऐसा ही होगा कि ये लोग, इन लोगों के धन जन और इज्जत की दशकों तक शिकार होता रहेगा। यदि हमने नहीं बदला, अपना चाल नहीं समझे, तो ये जो टॉप 10% हैं या 20 करोड़ 15 करोड़ हैं, इन लोगों का धन जन और इज्जत की शिकार होता रहेगा। क्योंकि ये 5,000 साल से ये जो शैतानी ढांचा चला है, इसका हिसाब किताब प्रकृति करेगी। तो हमने ये क्या बताया कि कब तक ये होगा, ये लोग भाग जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, फिर इनके सपोर्टर्स फंडर पर आफत आएगी। और ये सब जब तक चलता रहेगा, ये सब जब तक चलता रहेगा, जब तक कि लोग एक सर्वजन हितकारी फार्मूले को नहीं स्वीकार कर लेते। हमारे अनुसार ये सर्वजन हितकारी फार्मूला यह है जो हम बताते रहते हैं डिटेल में, कोई बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। इसलिए दोस्तों देखो, सिर्फ विषय ही देख लो। देखा ये हिंदू कर्णधार यानी सवर्ण हिंदू क्या करने और बनाने चले हैं। अयोध्या में राम मंदिर, मनुस्मृति आधारित नया संविधान और हिंदू राष्ट्र। अरे उस नीली छतरी वाले से पूछ ले तो क्या करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा और ये लोग भयानक तरीके से फंसेंगे, इनकी आफत आएगी। और इनके फंडर सपोर्टर्स की भी, बड़े बड़े लोग तो भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे सारे लोग, करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे। हमारे बड़े कठोर शब्द हैं ये, लेकिन परमात्मा कहता है कि ऐसा ही बोलो। हम बहुत बार बोल चुके हैं, क्योंकि ऐसा ही होने जा रहा है। यदि हम जल्दी पकड़ लें कि कैसे इन आफतों से छुटकारा मिलेगा, यह तीसरे नंबर का यह वाला, तो ये जल्दी होगा, वरना भयानक होगा। आज जो कोरोना की वजह से लाशें गिर रही हैं, और भी कई कारणों से भारत लाशों से पट जाएगा यदि हम नहीं चेते तो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।